गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया सर जी। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। बच्चों, आप सब ये देख रहे हो क्या है? वाइन है, वाइन सिक्का। सिक्का है। ये किस चीज का बना हुआ है? लोहे का। लोहे का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और लोहे के बने चीज को किसके द्वारा आकर्षित कर दिया जाता है, या किसी के पास उस वस्तु के पास हम यदि ले जाएंगे तो ये इसको खींच लेगा या आकर्षित कर लेगा? चुंबक। तो बच्चों, आज आपका टॉपिक रहने वाला है चुंबक। आप सब क्या चुंबक को जानते हैं? यस सर। नहीं बता सर, सकते हैं? चुंबक देखे ज़्यादा बचपन में खेले हैं वही चुंबक। कैसे है क्या? ब्लैक कलर का होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका क्लास 8 रहेगा और आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला है? अभी आपका साइंस का क्लास है। क्या होने वाला है? साइंस। और टॉपिक आपका मैग्नेट यानी चुंबक। क्या दिख रहा है सभी को? यस सर। मेरी आवाज आप तो सबों तक जा रही है? तो मैग्नेट, पहले हम जानेंगे मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट हम वैसे पदार्थ यानी वैसे वस्तु को बोलेंगे हम जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है। आकर्षित मतलब होता है खींचना, अपनी ओर खींचना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? चुंबक। चुंबक बोलेंगे। बहुत अच्छा। तो आप अभी इसका परिभाषा जाने हैं और आप सब नोट करते चलिए। क्या मैं बोर्ड पे लिख दूं या आप सब, मैं बोलूंगा तो आप सब लिख लेंगे? यस सर। बोलिएगा तो सर लिख लेंगे। मैग्नेट किसे कहेंगे वो आप लिखिए। मैग्नेट वैसे पदार्थ को या वस्तु को हम बोलेंगे जो लोहे से बनी या लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या खींचती है, उसे हम मैग्नेट बोलेंगे। तो आपने समझा चुंबक। चुंबक को इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेट। आप ये सब भी नोट डाउन करते जाएंगे जो आगे की क्लास में। चुंबक जो है जी, चुंबक का डेफिनेशन लिख दीजिए ताकि ब्लैक बोर्ड पर दिया था हम लोग देख लेंगे कि ऐसा राइट। सर ये हम आगे दिखाएंगे उसको, मगर अभी राइट द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, डेफिनेशन लिख दीजिए। लिखिए आप सब। लिखिए, आप सब लिख रहे हैं ना कॉपी में अपने? क्या है? वैसा पदार्थ या वस्तु जो लोहे हो गया सर। लोहे हो गए। लोहे है यहाँ पर। लोहे बाद में करने सर, लौहा वाला। क्या हो गया? ये तुम्हें तो करना है। लोहे या लोहे से बनी, आप सब लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? वस्तु ये बनी है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नोट करते रहिए। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं आप? अपनी ओर आकर्षित या खींचती है, कोमा चुंबक या मैग्नेट
कहलाती है, कहलाती है। ओके बच्चों, आपने ये लिखा आपने अपने कॉपी में? जी सर। लिख लीजिए आपको, ये आपको एग्जाम के व्यू से आपको अच्छा रहेगा, एग्जाम में आपको ये पॉइंट दिला सकता है आपको। तो चुंबक किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ या वस्तु जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या खींचती है, उसे हम चुंबक या मैग्नेट को कहलाती है। ये आपका हो गया। अब हमने जाना जो चुंबक किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे चुंबक के प्रकार कितने होते हैं, यानी मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है, देखिए अब हम लिखते हैं चुंबक के प्रकार। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? वेरी गुड, TYPES, टाइप्स, OFOMAGNETS, मैग्नेट्स। ये आपका चुंबक के प्रकार। अब चुंबक के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होगा प्राकृतिक चुंबक, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, सुनिए आप नोट कर रहे हैं, चुंबक यानी प्राकृतिक चुंबक, इसको हम नेचुरल मैग्नेट, इसको हम नेचुरल मैग्नेट के नाम से जानेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में इसके बाद आपका है। और दूसरा आपका हो गया, यहाँ तक आपको दिख रहा, किसी को दिखने में तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो अब मैं ये आप सब नोट डाउन कर लिए हुए हैं, तो मैं इस सबको मिटा दे रहा हूँ और ऊपर में मैं इसको लिख रहा हूँ, जिससे आप सबको दिखने में आसानी होगी। पहला आपने जाना चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल चुंबक। अब दूसरा आप देखिए कृत्रिम चुंबक। आप बात नहीं कीजिए, आप नोट कीजिए। कृत्रिम चुंबक, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। यह आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया। तो चुंबक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार। कौन कौन से? जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, आप सब पढ़ रहे हैं उस चीज को। कोई प्रॉब्लम है आपको? तो ये हमने जाना, पहले जाना चुंबक को, उसके बाद उसके टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और हम इसके जो है एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे कि हमने तो चुंबक समझ लिया, मगर चुंबक दिखता कैसा है, कैसा होता है, कैसे हम पहचानेंगे उसको। तो पहले तो हम ये जान लिए, जो कोई भी लोहे से बनी वस्तु या लोहे को वो अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है, ये उसका पहला गुण हो गया एक तरह से, जो हम ये जान पाएंगे। जो कोई भी खींचेगा उसको, तो सॉरी मैग्नेट मुझे नहीं मिल पाया, जो मैं आपको ला के भी दिखा देता। तो उसके पास जैसे कि ये सिक्का है, उसमें पूरा टच नहीं करवाना हमको, हम दूर से ही रखेंगे, तो उस सिक्का को या लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी वो, यानी आकर्षित कर लेगी उस वस्तु को। तो अब हम देखते हैं मैग्नेट। पहले हमने टाइप्स जाना, दो टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं जो मैग्नेट कैसा दिखता है। ये देखिए, सबसे पहला आपको इसे हिंदी में बोला जाए तो दंड चुंबक बोलते हैं, एन और एस। ये जो है, ये यहाँ पर जो है दो पोल होता है चुंबक के अंदर में, एक एन होता है, एक एस होता है। तो ये इसको एन और एस, उस पोल को हम इससे डिनोट करते हैं, इसको दंड चुंबक बोलते हैं। यदि इंग्लिश में इसको बोला जाए तो इसे बार मैग्नेट बोलते हैं, बार मैग्नेट।
और इस तरह का एक छड़ चुंबक एक नॉर्मल सा सीधा टाइप का आपको दिखेगा, उसमें आपको 2 पॉइंट दिखेगा, पहला नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दिखेगा, वो आपका बार मैग्नेट हो गया। और दूसरा आपको इस टाइप में दिखेगा यू शेप में, इसको यू शेप में, इसका जो है पॉइंट जो है यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा एल, ये रहेगा एक्स, यानी कि नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसको बोलते हैं यू मैग्नेट। यू मैग्नेट बोलते हैं इसको हिंदी में नाल चुंबक, सॉरी नाल चुंबक बोलते हैं, इसको दंड चुंबक बोलते हैं। यानी कि बार मैग्नेट, BARMAGNET, बार मैग्नेट बोलते हैं हम इसको। इस तरह से ये दिखता है। हेलो, ध्यान दीजिए आप क्लास में। तो आज के क्लास में हमने जाना जो चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक किसे कहते हैं, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। आप खड़े हो जाइए। तो चुंबक किसको कहते हैं आपने समझा, आप बता सकते हैं? लोहे की वस्तु को जो खींच ले। जी बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए। क्या इन्होंने अभी जो उत्तर दिया है ये सही उत्तर दिया है? सही है, बैठ जाइए आप भी। और चुंबक के प्रकार कितने होते हैं, आप खड़े हो जाइए। कितने प्रकार के होते हैं? नेचुरल और मतलब प्राकृतिक होते हैं। बहुत बढ़िया, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप खड़े हो जाइए। इन्होंने अभी जवाब दिया जो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। क्या इन्होंने सही बोला? सही बोला, बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप भी। तो हमने जाना चुंबक। चुंबक वैसे पदार्थ को कहेंगे जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या खींचती है, उसको बोलेंगे चुंबक। 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक, उसको बोलेंगे। और चुंबक उनके एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा ये बार मैग्नेट, यू मैग्नेट, और नॉर्मली अपने जनरल लाइफ में हम देखते हैं कंपास। बहुत लोगों के पास कंपास रहता है, रखते हैं, जिसे दिशा का ज्ञान नहीं होता है, या दिशा का ज्ञान रखने के लिए कंपास रखा जाता है। जैसे हम कोई ऐसी जगह पे चल जाए जहां पर हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो पाए, वहां पर हम अपना कंपास निकालते हैं और देखते हैं जो कंपास जो है हमें नॉर्थ और साउथ का इंडिकेशन दिखाता है, यानी दिशा दिखाता है, दिशा का ज्ञान दिखाता है। तो वो उसे कंपास निकालकर उसको दिखाता है। उठिएगा आप, उसमें आपको क्या जानना है, कैसे शो करता है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। देखिए पहले तो आप देखिए कंपास कैसा होता है। तो ये देखिए ऐसा रहता है, बीच में एक पॉइंट होता है, और ऐसे करके एक ऐसे और एक ऐसे होता है। ये आपका ऐसा करके गोला, सॉरी ये गोल नहीं होता है आपका, मगर इस टाइप का आपका कंपास होता है। ये जो बीच वाला जो है एक होता है एन और एक एस, ये मैग्नेट नीडल होता है। मैग्नेट सुई यानी कि चुंबकीय सुई से बोलते हैं, इसके अंदर में होता है। तो आप इसको जैसे ऐसे करिएगा, क्योंकि किसी भी इसमें से कोई भी आप मैग्नेट ले लीजिए, इसमें आप जो है रस्सी बांध के ऐसे करके लटकाइएगा ऐसे करके, तो वो जो है नॉर्थ उसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की ओर दिखेगा, घूम जाएगा ऐसे करके, और साउथ वाला जो है साउथ की तरफ घूमेगा, वो कभी भी आपको उल्टा नहीं घूम सकता है। तो ये कंपास जब वो निकाल के ऐसे करके वो दिखेगा, तो उसको जो है उसको दिशा का इंडिकेशन उससे हो जाएगा और वो उसके दिशा जान लेगा। तो आप जान गए इसे। उसमें ऐसा बोला बता देते हैं चुंबक की 2 विशेषता होता है। बहुत बच्चे मोबाइल में है, मोबाइल में दिशा मालूम करने के लिए इसलिए करते हैं। जब भी खड़ा होता है तो वो उत्तर दक्षिण की तरफ होगा, जिसमें नॉर्थ की तरफ होगा तो दिखा रहता है नॉर्थ का। तो हम चुंबक के बारे में जान रहे हैं, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के प्रकार जान गए, 2 प्रकार के होते हैं, हमने एग्जांपल उनका देख लिया। और आपका जो है क्वेश्चन होगा जो चुंबक किसे कहते हैं, तो लिख दें कि बुला कर हो गया ना। तो आप नोट कर लीजिए,
जो चुंबक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखें। पहला क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क, और दूसरा ये कितने प्रकार के होते हैं इनके नाम लिखें। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने